हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट हरियाणा बोर्ड को प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। मेरे पास है 2021 2022 और आज अभी आपके लिए बनाकर हटा हूँ सोल्ड क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 का। सभी विषयों के आपको मिल गए होंगे 2021, 22 और 23 के। यदि आप 3 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो कॉपी पर सोल्व कर लेते हो तो इसी में से ही आपका 2023 का एनुअल 9th क्लास HBSC बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, 80 on 80 आ जाएंगे। तो आज करते हैं 2023 का। आज आपके लिए 9th क्लास का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 5-5 नंबर के। ठीक है, कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और 9 क्वेश्चन आ रहे हैं 2-2 नंबर के और फिर से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 5-5 नंबर के। लेकिन उनमें क्या है, जैसे 2 अनसीन पैसेजेस हैं तो वो 1-1 नंबर के कहलाएंगे क्वेश्चन 10। ठीक है, उसके बाद 2 सीन पैसेजेस हैं लेसन में से आ रहे हैं 20 और 1 स्टैंजा आ रहा है। तो इस तरह से 25 नंबर का 1-1 नंबर का ये है और 12 नंबर की ग्रामर है। 37 का 9th क्लास का तो 1-1 नंबर का ही आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ईजी रहने वाला है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2 अनसीन पैसेजेस आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 3 में से आपने कोई 2 करने हैं। ठीक है, उसके बाद राइटिंग स्किल सेक्शन है, ये आप देख पा रहे हैं। लेटर, जॉब या कंप्लेंट में से कोई एक करो। उसके बाद इनमें से कोई 2 देगा, वो मैसेज और रिपोर्ट दे सकता है, पैराग्राफ और आर्टिकल दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो हमने आपके लिए जो बनाया है क्वेश्चन पेपर वो हम आपको बता दें। ग्रामर में अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 9-10 आइटम्स हैं ये। इसमें से अब वो क्या करेगा, 12 नंबर की है ना, तो 3-3-3 के 6 सबसेट बनाएगा वो सब पार्ट। ठीक है, कोई 3 छोड़ देगा और 6 उठा लेगा। वो पंक्चुएशन, एडवर्ब, आर्टिकल को छोड़ के बाकी 6 उठा सकता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, और इसको छोड़ के SVA को छोड़ के, प्रेपोजिशन को छोड़ के बाकी 6 उठा सकता है। उसकी मर्जी है एग्जामिनर की, आपने सारे करने थे। उसके बाद आपका लिटरेचर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 48 मार्क्स का। तो आपको बता देते हैं सिलेबस के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं, तो एक बार सिलेबस दिखा दो सर। तो ये सिलेबस है आपका, जिसके वीडियो हम आपको दे चुके हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो दोबारा भी दे रहे हैं क्योंकि पेपर बना रहे हैं आपके लिए। तो इस बेस पे हमने आपके लिए ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाया है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं कि आपका पेपर किस तरह का रहेगा। तो ये देखिए आप, ठीक है, इस तरह का आपका पेपर रहेगा। ये देख रहे हैं कोड लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये 9th क्लास रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपने डालना है 3 आवर्स 80 मार्क्स का है, 11 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कोड नंबर ज़रूर लिख देना। इस तरह से ABCD में 4 भागों में वो बटा होगा। अब सेक्शन A में अगर हमने आपको दिखाया क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन तो 3 आ रहे हैं। तो देखो, रविंद्रनाथ टैगोर रेज द, है ना, स्टैचर ऑफ आवर कंट्री इन द आई ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह से आएगा। वर्सटाइल जीनियस, अ लिटरेरी आर्टिस्ट, एजुकेटर, a composer, a singer, an actor, and Tagore had all gifts of nature and fortune in his favors। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा कि 9th क्लास के बच्चों को डिफिकल्ट लगे। अगर हम क्वेश्चन देखें हु रेड द स्टैचर ऑफ आवर कंट्री इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड, तो यू कैन सी दिस पैसेज इज अबाउट whom दिस पैसेज इज रविंद्रनाथ टैगोर। सो रविंद्रनाथ टैगोर आ जाएगा इसका आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर है आज वर्सेटाइल जीनियस, हाउ, तो ये इसका आंसर छुपा हुआ है कि उसके जो थे नेचर ने सब कुछ उसको गिफ्ट किया था। देखिए, है ना, ऑल जो था ना, ही वॉज गिफ्टेड बाई नेचर, है ना, तो सब तरह की फॉर्चून से उसको फेवर किया हुआ था। तो यहाँ इसका आंसर है। तो व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ हेल्दी ग्रोथ अकॉर्डिंग टू हिम। तो अकॉर्डिंग टू हिम हेल्दी ग्रोथ क्या है, कंटिन्यूटी एंड चेंज। ये देखो, आप ये देख रहे हो ना, इसको सारे आंसर बिल्कुल ईजी हैं। और व्हेन कैन वी बी टर्म्ड एज फ्री, है ना, अनलेस आवर माइंड्स आर फ्री। तो वर्ल्ड की फेमस जो उसकी कोट बन गई थी। ठीक है ना, ये देखो, ये इसका आंसर आ गया है। तो बिल्कुल जितनी मैं कहूँगा लाइनें आंसर है सब कुछ उसमें छिपा। पिक आउट द वर्ड द पैसेज विद एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग का मतलब एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग, ये आ सकता है। टायरेनिकल, यस बिल्कुल, ठीक है ना, चिरस्थाई, ये है, आ जाएगा इसका। तो अगर आप इसको पिक करते हैं, इसको पिक करो। नहीं तो दूसरा जंक फूड के बारे में आया हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार और उसके आंसर भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं पढ़ने की बजाय। व्हाट इज जंक फूड, तो उसका ढूंढिए। जंक फूड इज ए टर्म डिस्क्राइबिंग, है ना, फूड दैट इज परसीव्ड टू बी अनहेल्दी और हैविंग पुअर न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, ऐसे करके आप इसका आंसर ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, हु क्वाइंड द टर्म जंक फूड, तो किसने क्वाइंड ये टर्म की, ये देखो माइकल जैकबसन ने, क्वाइंड बाय, देखो बिल्कुल ईजी। एंड व्हाट डज
जंक फूड लैक इन, तो लैक इन में क्या होता है कि ना इसमें प्रोटीन होता है ना विटामिन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो आप, ठीक है, ये देखो इट लैक्स प्रोटीन्स विटामिन एंड फाइबर जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं अमंग अदर थिंग। वाई इज जंक फूड पॉपुलर विद सप्लायर्स, ठीक है, तो सप्लायर्स के लिए कैसे है, सप्लायर्स के लिए देखो लॉट्स ऑफ जो है फ्लेवर, ईजी टू पर, है ना, चीप होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना, और इस तरह से आप इसमें से पिक करके लिख सकते हैं। रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, तो इस तरह से। और अगर हम पूछें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड अ वर्ड पैसेज विच मीन्स मैनी 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 लॉट्स ऑफ, देखो लॉट्स ऑफ ये आ गया ना, लॉट्स ऑफ मैनी, तो ये आ गया। आप इसमें से ये अपने आप सोल्व करो, ये मैं दिखा रहा हूँ और ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इसको हल करके आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो में भेजो कि सर ये आंसर है बताइए। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं। यू आर अभिमन्यु, ठीक है, सेक्शन बी राइटिंग का आ रहा है, 10 नंबर का था ना, तो इसमें आपको बताया था कि क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एप्लीकेशन लिखनी है आपने, ठीक है, तो पोस्ट ऑफ साइंस टीचर का है, तो जॉब एप्लीकेशन लिखिए। आप हमारे साइट पे जा सकते हैं myNewClassroom.in पर, ठीक है, लेटर राइटिंग वहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो आप उस पर जा सकते हैं। जैसे 9th क्लास है ये, तो लेटर राइटिंग में हम देख लेते हैं। ये देखो लेटर राइटिंग है ये, यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन भी है, ये है ना, देखो जॉब एप्लीकेशन। तो जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, किसी पोस्ट के लिए निकलता है, कवर लेटर डालो और उसका बायोडाटा डालो अपना, ठीक है, इस तरह से। तो आप यहाँ से इसका आंसर अपने आप बनाएं सभी बच्चे, ठीक है, ये मत समझो कि सर ही बनाएंगे। अब मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट भी दिखा दिया, ये देखो ये आंसर पड़ा हुआ है इसका, ठीक है, कैसे लिखेंगे आप, बिल्कुल आगे सोल्व करके भी दिखाया हुआ है। ये देखिए जॉब, ठीक है, क्या होता है, क्या क्या लिखना होता है, देखिए आप क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, अलग अलग 6 तरह के सिग्नेचर, और यहाँ फिर आगे सोल्व करके दिखाया हुआ है, ये देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने आप करेंगे, ये मत सोचिए कि सर करेंगे। राइट ए लेटर टू मैनेजर, ठीक है, ये आ गया आपका बिजनेस लेटर। तो जैसे आपको वो दिखाया जॉब एप्लीकेशन, सेम वे बिजनेस लेटर भी आप देख सकते हैं हमारी ही साइट पर, बिजनेस लेटर भी दिखा देते हैं, जॉब एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये लेटर टू एडिटर है, एडिटर में भी वही सब होता है जो बिजनेस लेटर में होता है, ठीक है। कौन कौन सी बातें होती हैं वो जो सबसे, सेंडर एड्रेस, डेट डालो, नेम डेजिग्नेशन ऑफ एड्रेस, ये एडिटर का नाम डालो, सैल्यूटेशन सर, बॉडी क्या बात है, क्या लिखना चाह रहे हो, तो ये सब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल भी आपको दिया जा रहा है। उसके बाद दोनों में से एक करना था, 5 का ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, देखो राइट अ रिपोर्ट, रिपोर्ट आ रही है यहाँ पर एक, ठीक है, उसकी मर्जी है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन पेपर डिजाइन में राइटिंग स्किल में आपकी 11 चीज़ें हैं, तो वो कौन सी यहाँ पर 2 तो यहाँ दे दी उसने, 9 में से कौन सी उठाएगा वो उसकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपोर्ट मांग लिया उसने कि आपने सैटरडे को जो था ना क्विज कंटेस्ट जॉयफुल सैटरडे को किया, और बताओ क्या क्या हुआ, पार्टिसिपेंट कितने थे, टीम में कौन कौन सी रिजल्ट क्या रहा। तो इस तरह की रिपोर्ट आप 100 वर्ड में बनाइए कि और वाज ऑर्गेनाइज्ड, दिस पार्टिसिपेंट्स वर देयर, टीम्स वर, है ना, मेड, कैप्टन वाज देयर, क्वेश्चन वर आस्क्ड बाय दिस, रिजल्ट वाज दिस, आवर टीम वाज वन, ऐसे हैड वन, ठीक है। तो उसके बाद टेलीफोन कन्वर्सेशन है, मैसेज, मैसेज के बारे में आपको वीडियो बता देता हूँ, मैं एक दिखा रहा हूँ अपना। तो समझ गए होंगे मैसेज, अब ये मैसेज आपने बनाना है उसी बेस के आधार पर, ठीक है। तो अब बताइए आपके अब तक 20 में से कितने आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में चलिए। सेक्शन सी ग्रामर में आ रहा था, देखिए आप, व्हाट डैश डू स्नेक्स ईट, तो यहाँ पर टेंस है, ये टेंस पर हमारा वीडियो देखा होगा आपने, टेंस बाय विजय कुमार लिखिए, तो यहाँ डू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है ना स्नेक्स, तो यहाँ पर डू आ जाएगा। आई रीड ऑल द प्लेज, आई हैव रेड आ जाएगा, मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। बाय द टाइम द फायरमैन अराइव्ड, ठीक है, द फायर हैड डिस्ट्रॉयड मैनी हट, इससे पहले कि वो पहुँचे हो चुकी थी, हट्स जल चुकी थी। उसके बाद आर्टिकल था, दिस इज दी बेस्ट बुक, सुपरलेटिव है ना दी, तो ये आ जाएगा। कापर इज़ अ यूजफुल मेटल, आ जाएगा। आई गो टू सूरत बाई द राजधानी एक्सप्रेस, द आ जाएगा, क्योंकि रेल के आगे ट्रेन के जितने नाम होते हैं कि द लगता है। वॉइस है, ही वॉज राइटिंग अ बुक वॉज, अब ING है ना वर्ब के साथ, तो बीइंग रिटन बाई हिम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, राइट रोट रिटन, ठीक है, और बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ही हिज हिम हो जाएगा। तो आ बुक वाज बीइंग रिटन बाई हिम। ही टीचेज इंग्लिश, इंग्लिश इज
टॉट बाई हिम, इंग्लिश इज टॉट बाई हिम, इधर से उधर, सब्जेक्ट को वर्ब, वर्ब को ऑब्जेक्ट। समबडी हैज स्टोलन माई पर्स हैड बीन स्टोलन, बाई समबडी नहीं आएगा, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, माई पर्स हैड बीन स्टोलन। यहाँ पर देखिए कंजंक्शन है, हार्डली हैड ही रीच द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। कंजंक्शन क्या होता है, जो दो उसको जोड़ती है, ठीक है, क्लासेस को। तो इट हैज़ बीन अ ईयर सिंस आई सा हिम, ठीक है, यहाँ पर सिंस आ जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे। आई वेटेड फॉर हिम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टिल द क्लॉक स्ट्रक 7, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो तीनों नहीं करने थे आपने, 12 करने हैं ना, तो ABCDEF 3-3 सब में दिए हैं, एक एक छोड़ सकते हो, या वो सिंपली आपको कह सकता है कि आप कोई 12 करो, इस पर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इसी तरह का आएगा, ठीक है, 10th में भी ऐसे ही आएगा, तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपकी। और यहाँ पर कंजंक्शन हो गया, एप्रोप्रिएट मॉडल है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल यू माइंड लैंडिंग मी योर पेन फॉर ए मिनट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डॉक्टर सेड आई मस्ट गिव अप स्मोकिंग, शुड भी आ सकता है, ठीक है, तो डॉक्टर है तो मस्ट कहो आप उसकी एडवाइस को, तो मस्ट में ही लेना चाहिए आपको, ठीक है। पे योर फीस इन टाइम लेस यू शुड बी फाइन, शुड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। शी स्वैम द रिवर, इनटू द रिवर, इनटू, ठीक है, स्वैम है क्योंकि मूविंग वर्ब है, ठीक है, स्वैम। तो वी वेंट देयर बाई टैक्सी, द ट्रेन विल अराइव एट 9:30, ठीक है। तो कोई 2 करने थे, मैं तीनों करा रहा हूँ आपको। और इस तरह के 10वीं वाले भी कर लो, सेट ABCD सारे किए हैं, तो 10वीं वालों में से 9वीं में आ जाता है, 9वीं वालों में 10वीं में आ जाता है, बिल्कुल लेवल यही रहता है बोर्ड के, अगले साल की भी जारी करा। अब बता दो आप 12, 10 और 10, 32 हो गया। 48 का लिटरेचर में आ जाते हैं हम। सबसे पहले आपकी बुक है बी हाइव, ठीक है, जो आ रही है 21 मार्क्स की, जिसके अंदर 3 आपको पैसेज दिए जा रहे हैं। देखो, देयर इज़ समथिंग डिसआर्मिंग, ये आया हुआ है मारिया शरापोवा में से, याद आया आपको, ठीक है। और समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लोरियस अटायर। तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर शुरू, कौन 2 आ जा सकते हैं, एक के लिए पढ़ रहे हैं, वेयर वाज मारिया शरापोवा बॉर्न, तो कहाँ बॉर्न थी वो, साइबेरियन बॉर्न, ये आ गया, साइबेरिया लिखो फिर आप। विच स्पोर्ट इज शी एसोसिएटेड विद, कौन सा स्पोर्ट खेलती थी, ठीक है, यहाँ ना भी मिले आपको मालूम है, टेनिस, देखो विमेंस टेनिस है, बिल्कुल टेनिस आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन आंसर सिर्फ टेनिस नहीं देंगे, है ना। द स्पोर्ट शी इज एसोसिएटेड विद, इट इज़ टेनिस, ऐसे लिखेंगे। मारिया शरापोवा वाज बॉर्न, ठीक है, बॉर्न एट साइबेरिया। When did she become world's number 1 women tennis player? तो in 2005 ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। She became world number 1 tennis player, ऐसे लिखेंगे। पूरा सेंटेंस लिखना है आपने, और ये क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, ये सिर्फ ऑप्शन लिखना है और आंसर लिखना है आपने। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हर टू रीच दिस पोजिशन, ठीक है, ऑलमोस्ट नो टाइम कहेंगे हम, ठीक है ना, फ्यू ईयर्स बिल्कुल कह लो, ऑलमोस्ट नो टाइम। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पिनेकल क्या होता है, पिनेकल, तो क्या हो गया, रीच द पिनेकल मतलब टॉप, ठीक है, टॉप पॉइंट जो होता है किसी हिल का, पिनेकल, चोटी, पहाड़ की चोटी तक। तो इस तरह से ये कर लो आप, ये नहीं आता है तो ये वाला कर लो, मार्गी वाले में से आया हुआ है। नेम द चैप्टर, वही है द फन दे हैड। और उसके बाद ये देखो द फन दे हैड, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी साइट है ना। और एक बार वापस चलता हूँ मैं, ये 9th क्लास है ना, ये देखो, ये हमारी साइट है, ठीक है। इस तरह से आप ये देखो द फन दे हैड, इस पर क्लिक करोगे आप, तो ये देखो सब कुछ है, ये द फन दे हैड बाय इज़ैक एसिमोव, ठीक है प्यारे बच्चों, सब कुछ रेडी है। myNewClassroom.in पर जाओ। हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन, ही कौन है ये, ठीक है, ही वाज राउंड, ही किससे संबोधित है ये देखो आप, तो वो कौन हो गया वो, ठीक है। ही स्माइल्ड एट मार्गी, गेव हर एन एप्पल, तो ये वो जो आया था काउंटी इंस्पेक्टर। एंड वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर हिम, क्योंकि उसका ठीक से वो काम नहीं कर रहा था। ऐसे ढूंढो आप सारे आंसर। व्हाट डिड द इंस्पेक्टर रिपेयर, तो उसका जोग्राफिकल सेक्टर जो है ख़राब हो गया था, ठीक है। तो ढूंढो यहाँ पर कहाँ है, अपने आप करना ये एक्सप्लेन मार्गीज टीचर के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये ना आए तो द लिटिल गर्ल ही वाज फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, तो वो लिटिल गर्ल में से आ गया ये। नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर, तो इसकी जो कौन है आप बताओ, चैप्टर है इसका लिटिल गर्ल, और कैथरीन मैन्सफील्ड थी इसकी राइटर। हु इज़
हु इज़ ही इन दिस पैसेज, ही कौन है इसके अंदर ये पूछा है, तो फादर है जिससे वो डरा करती थी, ही वाज ये वाला जो है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल, केजिया कहाँ है, देखो केजिया आ गया था ये, व्हाट इज़ द, ठीक है, व्हाट वाज द लिटिल गर्ल अफ्रेड ऑफ हर, वाई वाज ही वाज फिगर टू बी फियर्ड ऑफ, बड़े बड़े हाथ, और जब वो यान करता था राक्षस लगता था उसको, यही था ना ये सब। तो गिव अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हैप्पी 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 हैप्पी, ये देखो सेंस ऑफ हैप्पीनेस, रिलीफ, है ना। तो इस तरह से कोई दो करने थे आपने, इजी है। कंपेयर द मैकेनिकल टीचर एंड स्कूल, ठीक है, जस्ट रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, ठीक है, एंड विद द टीचर्स एंड स्कूल्स मैंशनड इन द बुक। तो बताओ दैट टॉमी फाउंड, जो बुक मिली उसमें जो मैकेनिकल टीचर और स्कूलों के बारे में जो बात बताई थी, तो आप लिखिए यहाँ पर और इसी वेबसाइट पर हमारी जाएं और इसका आंसर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए काफ़ी डिटेल में लेसन आपको दिखाया गया है, और 2 नंबर वाले 3 वाले CBSE में हैं, या ये देखो, ठीक है, ये देखो फीचर ऑफ दोनों के, ये आ गया आंसर, बिल्कुल पढ़ो इसको, ठीक है, कॉपी में लिखें सभी बच्चे, हल करें सभी बच्चे इसको, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, MCQs भी दिए हुए हैं, टेस्ट भी दिए हुए हैं, देखो ये गूगल टेस्ट है, अपना कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का ये नहीं आता है तो ब्रूनो सेंट अवे टू द जू, ठीक है, तो ये है, ठीक है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए बॉन्ड ऑफ लव, दी बॉन्ड ऑफ लव बाई विजय कुमार, ठीक है, विजय कुमार ज़रूर लिखना, कभी औरों के देखने बैठ जाओ, समझ नहीं आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो अपने ही वीडियो दिखाऊंगा, ये देखो, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर है ना, ये देखो क्वेश्चन आंसर बॉन्ड ऑफ लव के, तो इसमें देखो कि वाई वाज ब्रूनो सेंट अवे टू द, ये देखो, ठीक है, तो ये आंसर है आपके, देख पा रहे हैं आप। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये देखो जरूर आएगा, आ भी गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आप देख पा रहे हैं, ये आपने देने हैं। तो इसमें लिखिए आप, पहले तो ये था कि भेजा क्यों गया और फिर बुला क्यों ले गया, क्योंकि उसका मन नहीं लगता था, ठीक है। तो सोल्ड कैसे हुई, लाए गए उसको, ये वाले सारे आंसर आपके हमारे वीडियोस लिखिए, लेसन का नाम लिख के बाई विजय कुमार पीछे लिखेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ट्राई करो सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं हम, दोनों में से एक करना था, ये बीहाइव का 5 का ये हो गया, 10 के ये हो गए, और 6 नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं 3, और 5 दिए होंगे आपने, कोई से जो है ये करने हैं। अब आप देखिए, आप पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें कि हाउ डिड एवेलिन पेरेंट्स कम टू नो अबाउट हर डेफनेस, तो मदर ने उसको सबसे पहले देखा था, ठीक है ना, और जब वो पियानो बजा रही थी कि वो टर्न होगी, टर्न नहीं हुई, उसने उसका नाम बुलाया बट शी डिड नॉट मूव, है ना, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे जो थी बैड से वर्स होती चली गई, तो ये सब आपने लिखना था। वाई डिड आइंस्टाइन लीव द स्कूल, है ना, फॉर गुड, है ना, तो क्यों उसने जो है स्कूल छोड़ा, ठीक है। तो ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रिक्टनेस देयर, टीचर भी स्ट्रिक्ट, इतना डिसिप्लिन इन स्कूल, है ना, और जो सब्जेक्ट उसने पढ़ने थे वो नहीं पढ़ पा रहा था, तो इस तरह से ही डिड नॉट लाइक द एटमॉस्फेयर एट स्कूल, ये सब था, तो वहाँ इसलिए आपने ये लिखना था। लगभग 20 से 30 शब्दों में दीजिए। एंड व्हाट वर डॉक्टर्स एक्सपेक्टेशन, ठीक है, तो मैरिज के बाद है कि वुमन डॉक्टर से करूँगा मैं, ठीक है, तो मेडिकल प्रैक्टिस मैं भी करता हूँ, तो फाइनेंशियल भी मेरा ठीक हो जाएगा, और वो फैट ज़रूर हो, ठीक है, तो ताकि वो जो है रन कर सके। इस तरह से आपने ये सब मैरिज के बारे में उसके विचार लिखने थे। हाउ डज़ अब्दुल कलाम डिस्क्राइब्ड हिज मदर, तो आइडियल वाइफ थी, मदर थी, आया जाना लगा रहता था, उसे नहीं पता लगता था कि को कितने आ रहे हैं एक बारी में, गिनने का काम नहीं था, काइंड थी, जेंटल थी, और आउटसाइडर का डेली तांता लगा रहता था, ये वो याद करता है अपनी माँ के बारे में। वो बड़ी रिलीजियस थी, उसने उससे सीखा बहुत कुछ। वो इज इंट्रूडर, और इंट्रूडर के बारे में था, तो कोई 3 करने थे, इसका आंसर है क्रिमिनल था, हु हैड ऑलरेडी किल्ड अ कॉप, ही वाज हैविंग ए रिवॉल्वर इन हिज हैंड, हिज इंटेंशन वाज नॉट गुड, है ना, तो वो आइडेंटिटी चेंज करना चाहता था उससे, तो ये सब लिखिए आप। उसके बाद 21 नंबर की आपकी बीहाइव के आएंगे ना, तो पोइट्री आ जाती है आपकी। 5 नंबर का स्टेंजा आ रहा है, स्नेक ट्राइंग में से आ रहा है, व्हाट इज़ द स्नेक ट्राइंग टू डू, स्नेक ट्राइंग टू डू में क्या आएगा कि वो एस्केप करना चाह रहा है, टू एस्केप, ठीक है ना, तो स्नेक ट्राइंग टू डू वाज टू एस्केप। व्हाई इज इट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, व्हाट इज इट, तो परस्यूइंग स्टिक जो उसके ऊपर आने वाली थी उससे बचना चाह रहा था, ठीक है। तो द पॉइंट फाइंड द स्नेक ब्यूटीफुल, तो कन्वे द ब्यूटी, वर्ड्स कौन से हैं वो जो उसके हैं, तो यहाँ पर शेप्स आ जाएगा, ये ब्यूटी देते हैं हमें, ठीक है।
इस तरह से राइट द पोइट का नाम, पोइम का, ये सभी के आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, तो स्नेक ट्राइंग का लिखिए कमेंट सेक्शन में कौन था। WWE रॉस, ठीक है, और द स्नेक ट्राइंग हो गई आपकी ये। ठीक है, इस तरह से, या ये नहीं आता तो टू रोड आई वाज इन येलो वुड वाला ले लो आप। राइट द नेम ऑफ द पोम, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हो गई ये। द रोड नॉट टेकन, स्टैंडिंग एट द, क्या जहाँ से दो रास्ते फटते थे वहाँ पर वो खड़ा था। ठीक है, डाइवर्जन पर, तो डिसाइड करना था। वाई डिड ही फील सॉरी दैट ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ, यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, वेयर डिड द पोइट लुक फॉर लॉन्ग टाइम, कि उन्हें देखा ग्रास सी होता चला जा रहा है, बेंट हो रहा है, तो ये सब उसने देखा। और टुक अ टर्न का मतलब देखो अब क्या हो जाता है, बेंट बेंट बेंट। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा। तो कोई से आपने 5 का ये हो गया, 5 का ऐसे टाइप आ रहा है, 2 में से 1 करने हैं, और 2 के जो हैं 2 क्वेश्चन 3 में से आपने करने हैं। तो इस तरह से 14 नंबर की ये है। सिग्निफिकेंस है कि भाई रोड नॉट टेकन, अभी हम 9th में हैं, फिर 10th में जाएंगे तब हमें भी रोड नॉट टेकन याद आएगी, क्योंकि वी हैव टू टेक डिसीजन ऑन आवर लाइफ कि इन +1 वी विल बी हैविंग साइंस रूट, कॉमर्स रूट, आर्ट्स रूट। तो इस तरह से बताइए आप जीवन में, लेखक के पोइटर के साथ भी यही हुआ कि वन डे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये है आप रोड नॉट टेकन बाय विजय कुमार लिखिए। बहुत सुंदर वीडियो बनाया इस पर आपके लिए लेक्चर हमारा, वाई डिड सेंट पनिश द वुमेन। ठीक है, तो इस तरह से ये भी कीजिए आप। उसके बाद पोइट्री में से ही आ रहा है कि पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, ही डज नॉट लाइक टू डू एनीथिंग जस्ट टू कीप लाइंग ऑन द बेड, रिमेंबरिंग हिज मदर, एंजॉइंग द पैटर ऑफ। ठीक है, ऐसे करके। व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, हार्मफुल बिल्कुल नहीं है, फ्रॉम परस्यूइंग स्टिक है जो कुछ डेंजरस मान लेते हैं, बिल्कुल डेंजरस नहीं होता है। इस तरह से, तो इसमें से कोई 2 करने थे, तो तीसरा अपने आप करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें। और लास्टली बाय ओ हेनरी जस्ट स्टोरी ऑफ होप, फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइस। बिल्कुल, देखो तीनों का बारे में लिखिए, है ना, बर्मन के बारे में लिखिए, दोनों सू एंड जॉन्सी के बारे में लिखिए, फ्रेंडशिप, होप, कैसे वो होपलेस थी लेकिन उसको होप बना देते हैं दोनों मिलकर। ठीक है, नरेट द स्टोरी किंगडम ऑफ फूल्स इन योर वर्ल्ड। ठीक है, तो ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। क्या हुआ था एक बार एक नगरी में, ऐसे 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 करके सारी स्टोरी लिखनी थी। तो लिखिए आप कॉपी में या कमेंट सेक्शन में यहाँ पर। तो हु रिस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड, तो यहाँ पर अब हम आ रहे हैं आपकी जो सेक्शन सी है ना, ये 3rd आपका डी का, तो उसमें जो आपकी बुक है मूवमेंट के, इसके भी 5 और 8 13 नंबर की आ रही है, 14 की पोइट्री, ठीक है, और 21 की आपकी बी हाइव, तो 48 नंबर का ये, 12 की ग्रामर, 60, 10 की राइटिंग, 70 और 10 की रीडिंग। इस तरह हु रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है ना, तो वो किसने वो बचाया था ये बताना था आपने इसमें। तो बताइए किसने बचाया था जब वो टेंपल की ओर जा रहा था, ठीक है ना, क्राउडेड इट वाज, तो मैन हर्ड व्हेन ही स्टार्टेड क्राइंग, तो उसने उसको उठाया, ठीक है, ही ऑफर्ड हिम गार्लैंड, बैलून्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट स्टिल ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, ऑफर हिम ऑफ किया। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। बिल्कुल उसकी एडवेंचर ऑफ टोटो बता दो, कोट फाड़ दिया, सारा जो था वॉलपेपर फाड़ दिया, ठीक है, ट्रे तोड़ दी, प्लेट तोड़ दी, ठीक है, तो ये सब बताइए उसमें क्या क्या हरकतें की, 30 वर्ड्स में बताना है। ईश्वरन मैनेज कैसे करता था, वो स्टोरी टेलिंग गॉड गिफ्टेड था उसके लिए, सिंपलेस्ट, है ना, सस्पेंस क्रिएट करता था इन सिंपल इंसिडेंट को भी, ठीक है, तो फॉलन ट्री को भी उसने एक बिग बीस्ट लाइन के बारे में ऐसे स्टोरी घड़ दी थी, तो इस तरह से वो मास्टर था स्टोरी टेलिंग का। तो वाइट डेड प्रशांत सी ऑन हिज वे बैक टू दो कैरकेसेस, उसने देखे डॉग्स के डेड बॉडीज, ठीक है, गोट्स, कैटल, ठीक है, और एक भी घर उसको नहीं मिला जो स्टैंडिंग रहा हो, सब गिर गए थे, तो ये आपने मेंशन करना था। तो हाउ डज बर्मन कैच निमोनिया, उसको निमोनिया कैसे हो गया था, तो ये स्टोरी में जो आया था। तो वाई व्हाट डिड द बैगर टेल सर्गेई, तो वाई डिड सर्गेई थ्रेटन टू कॉल द पुलिस, तो उसने क्या बताया, उसने कहा कि मैं टीचर हूँ, कहते तू कभी तो स्टूडेंट बताते कभी टीचर बताते, पुलिस को बुलाऊँ, तो इस तरह से उसने, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये 80 मार्क्स का है। अब बताइए आपको कैसा लगा है। कॉपी पे सभी बच्चे सोल्व करेंगे और फोटो खींच के कॉपी की 94667073 पर 359 पर भेज देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बाय बाय, बेस्ट विशेस, लव यू ऑल। तो ये था 2023 का, 22 का भी कर लिया है, 21 का भी कर लिया है, ठीक है। तो देख लेना ग्रामर का, 10वीं की ग्रामर के सेट ABCD 2020 वाले वो भी कर लेना, उन्हीं में से भी रिपीट हो जाते हैं। तो शुभकामनाएं सभी बच्चों को, लव यू ऑल।